तो देखते हैं, आइए हम जल्दी से बच्चों पावर के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। पावर के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों, कम से कम हम इतना तो कर लें आज, ठीक है। तो आ जाइए बच्चों, पावर के क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों कुछ ऐसा रिवाइज करने की जरूरत तो है नहीं, है ना। कल की क्लास में जितना मैंने बताया था उससे रिलेटेड थोड़े सवाल कर लेते हैं। आप भी समझ रहे हो आज हमारा थोड़ा सा टाइम जा चुका है बच्चों। पेज नंबर एस चांद बुक में, अभी मैं यहाँ पीडीएफ नहीं ओपन कर सकता हूँ, मेरा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर और अपडेशन बचा हुआ है, वो मैं बाद में कर लूंगा। पेज नंबर 152 पे बच्चों सैंपल प्रॉब्लम 1 देखिए। सैंपल प्रॉब्लम 1 देखिए, उसने क्या बोला, अ बॉडी डज 20 जूल वर्क, 20 जूल, जे का मतलब जूल, वर्क इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड, ओके। व्हाट इज इट्स पावर? ठीक, ये क्वेश्चन है बच्चों, बताओ कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, कैसे करेंगे बताओ बेटा। क्या फॉर्मूला लगेगा सर इसका सॉल्यूशन में? वर्क बाय टाइम, सर पावर यस, इक्वल्स वर्क बाय टाइम, वेरी गुड सो वेरी गुड। 20/5। यस, ये 20 जूल क्या दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, ठीक। तो वर्क कितना आ गया 20 जूल्स, ठीक। और टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक। अब देखो बच्चों पावर निकाल लीजिए, पावर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी। सो व्हाट इज डब्ल्यू? 20 जूल पर सेकेंड, है ना, ऐसा कुछ, यानी कि 20 और जूल, ये 20 जूल वर्क और टाइम कर लोगे ना बच्चों, बताओ 5 4 द आंसर कितना आ गया 4 जूल पर सेकेंड। जरा जल्दी से बताइए बच्चों, जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं, जल्दी से बताइए, जूल पर वॉट सेकेंड को क्या लिखते हैं, वॉट। वॉट वॉट तो 4 WA या तो पूरा लिखेंगे तो शॉर्ट में लिखेंगे वॉट, ठीक, 4 वॉट। कर लोगे बताओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ओके। बच्चों सैंपल प्रॉब्लम 2 है, कह रहा है व्हाट इज द पावर ऑफ पंप, व्हाट इज द पावर ऑफ पंप which takes to lift 100 kilogram of water to a water tank situated at a height of at a height of 20 meters, ठीक। और जी की वैल्यू देके रखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक। नाउ देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, पढ़िए ध्यान से। व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप, तो हम एक पंप बना लें, ये पंप है, ठीक। और ये पंप इस तरीके से ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। ये पंप से पाइप निकल के जा रही है ऊपर, ये ऐसे, ठीक। तो व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप विच टेक्स लिफ्ट टू 100 किलोग्राम ऑफ वाटर, है ना। ये कितना पानी ऊपर चढ़ाता है बच्चों, मास दिया हुआ है, जल्दी से बताइए भाई, ये मास है ना यस बच्चों, सर, बताइए ये पंप कितना 100 किलोग्राम पानी kg। ऊपर चढ़ाता है, हाँ तो ये 100 मास दिया है पानी का, तो मास दिया हुआ है पानी का कितना 100 किलोग्राम टू अ वाटर टैंक में चढ़ाता है, ठीक। एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर, तो बच्चों ये टैंक कितनी हाइट पे, हाइट कितना देके रखा है बताइए सर 20 मीटर। 20 मीटर। हाँ अब देखिए बच्चों बहुत आसान है, पावर आपको निकालना है पंप का, पढ़ लो भाई क्वेश्चन पढ़ लो, व्हाट इज द पावर ऑफ द पंप पूछा है। एक ऐसे पंप की पावर बतानी है जो कि 100 किलोग्राम वाटर को 20 मीटर की हाइट पे चढ़ाता है, ठीक। और कितने
टाइम में चढ़ाता है, ये भी दिया है बच्चों, मैं शायद लिखना भूल गया हूं। यस, टेक्स 10 सेकेंड, विच टेक्स 10 सेकेंड, विच टेक्स 10 सेकेंड्स। अब ठीक है, पढ़ लो। ठीक, विच टेक्स 10 सेकेंड टू लिफ्ट 100 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक, तो पावर का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे W/T, वर्क बाय टाइम। टाइम आपको पता है कितनी देर में ऐसा काम करता है ये पंप, 10 सेकेंड में, सही है। अब वर्क निकाल लो बच्चों। अब बताओ, वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी हुआ है कि नहीं हुआ है, बताइए। यस वर्क, सर। हाँ, वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक। सर और वर्क mgh। अगेंस्ट, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसको किसको याद है वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी का फॉर्मूला, जल्दी से बताएं। सर कितने mgh। बच्चों को, यस, सभी बच्चों को याद है, वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया आपने बताया बच्चों। क्योंकि देखिए जरा, जिसको इस क्वेश्चन में, वो यही चेक करना चाहता था आपसे कि भाई आपको ये पता चल रहा है कि नहीं, पंप अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है, पानी को ऊपर चढ़ा रहा है। और हमने ये डिटेल में पढ़ा हुआ है टॉपिक, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कैसे निकालते हैं, एमजीएच से। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, आपको याद है, वेरी गुड। तो वर्क, डब्ल्यू का मतलब वर्क आपने कैसे निकाला, एमजीएच। और एम कितना रखोगे बच्चों, बताओ, 100, और जी कितना है 10, और एच कितना है 20, सही है। तो मन हो तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, और नहीं मन है तो इसमें वर्क आएगा जूल में। क्यों, क्योंकि मास किलोग्राम में, जी आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और एच आपका मीटर में। मन हो तो ऐसे ही छोड़ दो, और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ ले आके डायरेक्ट रख दो। डब्ल्यू की जगह बच्चों कितना सेट करेंगे, 100 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय, और ऊपर जूल्स में आ रहा है वर्क, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, टाइम कितना हो जाता है आपका 10 सेकेंड, है ना। 10 और एस लिख रहा हूं बस मैं, ठीक। नाउ अब यहां से कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 10 से 10 गया है ना, ये पूरा 10 से 10 चला जाएगा ना, ठीक। सर ये 10 से 10 2000 कैंसिल, वॉट। हाँ। अब देखिए बच्चों, इसमें बड़ी कुछ मजेदार चीजें हैं। जूल पर सेकंड को आपने वॉट लिख लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने इसका आंसर बता दिया। लेकिन ना हम कुछ यहाँ डिस्कशन करेंगे, और वो डिस्कशन आप लोग भी करिए। देखिए, क्वेश्चन आंसर वांसर तो आप लोग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन बच्चों थोड़ा ध्यान दें प्लीज सभी बच्चे, थोड़ा ना इस क्वेश्चन में बच्चों हमें डिस्कशन भी करना है ना, व्हाट, डब्ल्यू। अब देखिए बच्चों, डिस्कशन क्या क्या करना है, ध्यान से समझो बच्चों। डिस्कशन नंबर 1 हमें ये करना है कि अगर आपको पावर को वॉट में निकालना है, सुन लो ध्यान से बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये एग्जाम के लिए। देखिए, क्या पता वो पावर हमसे वॉट में मांग ले, है ना। तो डिस्कशन नंबर 1, हमें क्या करना है, पावर को वॉट में निकालना है, ठीक। तो अगर आपको पावर इन वॉट्स चाहिए बच्चों, ठीक, तो कैसे निकालोगे, P इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, वॉट में पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे बच्चे, कुछ नहीं करना है। जो वॉट में, वॉट कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, किलो वॉट में, वॉट में नहीं किलो वॉट में, वॉट तो आ ही चुका है ना, पावर इन किलो वॉट्स, ठीक। किलो वॉट में बच्चों पावर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जितना वॉट में है उसको 1000 से डिवाइड कर दो। सुना ध्यान से, बताइए क्या करेंगे, बोलिए, हेलो हेलो हेलो। सर 1000 से डिवाइड कर देंगे। यस, इतना तो सबको पता है, किलो वॉट को वॉट में कैसे, सॉरी, वॉट को किलो वॉट में कैसे लेके आओगे, 1000 से डिवाइड करके, ठीक। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूं। अभी मेरा आंसर कितना आ रहा था, 2000 वॉट आ रहा था, अब मुझे किलो वॉट में निकालना है पावर। तो 2000 को क्या करूंगा मैं, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये किस में आ जाएगा, किलो वॉट में, ठीक। सर किलोवाट का एसआई यूनिट क्या होता है? क्या चीज, सर हाँ बोलिए। किलोवाट का एसआई यूनिट। नहीं नहीं, हा, अरे सुनो, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, अगर आपने शुरू से मेरी क्लास करी होती तो ये बात आपको पता होता, मतलब अभी आप आए हो ना, कोई बात नहीं, पर सुनो ध्यान से आप, देखो बच्चों, देखो आराम से देखो बेटा। एक होती फिजिकल क्वांटिटी कोई भी, ठीक, एक क्या होती कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के नाम सुनिए जरा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से पढ़ोगे मैंने सब कुछ बताया है, सुन लो बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो आप अपने आसपास देखते हो, जैसे हमने फोर्स लगा दिया, ठीक,
तो फोर्थ हो गई फिजिकल क्वांटिटी है। हमने वर्क कर दिया तो वर्क हो गई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। फिर हमें उसने पढ़ा था कि बॉडी की स्पीड होती है, तो स्पीड हो गई तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी। फिर उसने हमें पढ़ाया था कि वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी हो गई फिजिकल क्वांटिटी, सही है। फिर उसने हमें पीछे पढ़ाया था कि एक्सलेशन होता है, तो ये हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ती चली जा रही है, समझो बच्चों, जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ती चली नई नई फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, और आप डेली पढ़ते हो। और इस चैप्टर में आपने एक और पढ़ा है पावर, तो मैं लिख देता हूं सर यहाँ पे क्या एनर्जी। समझ। हाँ हाँ ठीक है, अरे दुनिया भर की ऐसे तो हम गिनते चले जाएंगे, इनको मैं थोड़ा बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान सुनो। बच्चों ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, पता है, और इसको मेजर करने के लिए तुम्हें दो चीजों की जरूरत होती है, ध्यान से सुन लेना। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर, और दूसरा उसका यूनिट। सुना, सुन लो, जिस भी बच्चे का कंफ्यूजन है वो सुने ध्यान से। देखो बच्चे, देखो जैसे पावर को तुम्हें मेजर करना है, मैंने कहा अरे भाई पावर फिजिकल क्वांटिटी है, तुमने बोला हाँ है। मैंने कहा इसको कैसे मेजर करोगे, तुम बोलोगे देखो सर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताऊंगा और यूनिट बताऊंगा। समझो जैसे कि मान लो कहीं पर लिखा है 25 है ना, और पीछे W लिखा है, तो ये है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर, कितने नंबर से तुम इसको दिखाते हो, और ये है इसका यूनिट, सही है, ठीक। और एक दो एग्जांपल दे रहे हैं तुम्हें, जैसे कि बच्चों मान लो तुम फोर्स की बात करते हो, सुन लेना ध्यान से, भी तुम्हारे सवाल पे मैं आऊंगा, ठीक। फोर्स है बच्चों मान लो 5 न्यूटन, तो 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक। और जो पीछे लिखा है ये यूनिट है इसकी। अब सुनो, यूनिट बच्चों बहुत तरीके की होती है, एक होती है एसआई यूनिट, एक होती है एसआई यूनिट। तो पावर, जैसे मान लो इधर देखो, इधर देखो, जैसे पावर तुमने यहां लिखा 25 वॉट, तो ये जो वॉट लिखा है ना यही एसआई यूनिट है, किसकी, पावर की। एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक, ये वॉट होती है। अब तुम्हारा सवाल पता क्या था, किलोवाट की एसआई यूनिट क्या होती है, ये तो गलत सवाल है ना, क्योंकि किलोवाट खुद ही एक यूनिट होती है। सुन लो, किलोवाट खुद ही एक यूनिट है, किसकी, पावर की। भाई पावर की यूनिट क्या क्या होती है बताओ, कल याद करने के लिए बोला था मैंने, पावर की यूनिट क्या क्या होती है, एक तो वॉट होती है, वॉट, एक किलोवाट, किलोवाट होती है, मेगावाट हाँ मेगावाट होती है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड। और हॉर्स पावर, और एचपी, हॉर्स पावर, याद है, याद है। यस तो सर, हाँ 746 जूल्स। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो एक एक किलोवाट में कितने वाट होते थे, सर 1000 वाट। इसको थोड़ा साइड में लिख दें क्या, देखो ठीक, एक मेगावाट में कितने वाट होते हैं, ठीक। और एक एचपी में कितने होते थे बताइए, 746। हाँ 746 746 वाट, वेरी गुड, ठीक। तो ये सब बातें थी। अब पता है बच्चों, सुनो जिसका भी क्वेश्चन था, देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब क्या है, पावर के यूनिट्स हैं। और इसमें एसआई यूनिट कौन है, ये एसआई यूनिट है, वॉट को हम एसआई यूनिट बोलते हैं, मैंने नहीं बोला है, साइंटिस्ट लोगों ने बोला है, साइंटिस्ट लोगों ने माना है तो आपको मानना पड़ेगा। अब सुनो, अब हाँ, आपका क्या नाम है, मोहम्मद, हाँ अब बताइए, आपको सवाल अपना समझ में आया, आपने क्या पूछा, किलोवाट का एसआई यूनिट क्या है, ये तो गलत बात है ना, किलोवाट का यूनिट क्यों पूछ रहे हो आप, किलोवाट तो खुद ही एक यूनिट है, किलोवाट तो खुद ही एक यूनिट है, किसका, पावर का, लेकिन वो पावर का एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। हेलो हेलो यस हेलो, सर। बोलिए। अच्छा एक चीज और मोहम्मद, मैं आपको ना थोड़ा सा एक बात बता दूं, बेटा देखो बुरा मत मानना, जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा होगा वो भी, बेटा देखो अभी क्या है ना, तो सुनो, जैसे वर्क एनर्जी स्टार्ट हुआ, ठीक, तो जहां से स्टार्ट हुआ है, जिस चैप्टर से, डेट लो भाई मेरे से, करो। आप सोच रहे हो ना कि सर हवाबाजी कर रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, भाई ऐसा नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम रातों में जागो भाई, तुम संडे को अपना टाइम दो, और तुम स्टार्टिंग स्टार्टिंग का मतलब समझ रहे हो, फिजिक्स को चैप्टर नंबर 1 से करो, अगर तुमने ठीक से नहीं पढ़ा है तो। पर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, वर्क वाला तो स्टार्ट करो, वर्क जहां से स्टार्ट हुआ है, बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक। केमिस्ट्री में अगर आपको कमांड नहीं है एटम मॉलिक्यूल्स में, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जाना है भाई, स्टार्टिंग से करो प्लीज, ठीक। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग यूट्यूब से कुछ भी पढ़ते हैं, इधर उधर से अपने मन से बुक से कुछ भी पढ़ते हैं, जब आप एक क्लासरूम में जाओगे ना, मेरी क्लास बहुत प्रॉपर तरीके से चली हुई है, आप देखोगे मैंने एटम मॉलिक्यूल्स 34 to 35 आवर्स पढ़ाया हुआ है,
आप डे 1 से जाओगे बहुत अच्छी तरीके से, मैंने बताया। तो प्लीज इसको फॉलो करें। और अब आपको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे अगर आप फॉलो करोगे, मेरी रिक्वेस्ट है ये, आप फॉलो करके देखिए। आप आपके नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई मार्क्स काट ही नहीं पाएगा केमिस्ट्री में, सही बता रहा हूं। सारा का सारा केमिस्ट्री यहीं से तो वीक होता है, क्लास 9 से। ये बात मैं जब भी कोई नया बच्चा आता है उसको मैं बताता हूं, पर इस बार मैंने नहीं बताई। इस बार मैंने आपको एक वीडियो भेज दिया था, बस उसको देख लो, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है ना क्लास का यहां पर प्लीज आप इसको ये मत समझो कि हम क्लास में आ गए हैं अब और हम तो भाई सर की बात नहीं सुनेंगे, ये गलत बात है। प्लीज भाई, मैं भी तो चाहता हूं कि तुम्हारे फुल मार्क्स आए, और बच्चों के आते हैं, बच्चों के आते हैं। मेरे 9th क्लास के जो भी बच्चे, वो जो 10th में जब जाते हैं, पूरा सेशन जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक अलग ही आपको टच मिलेगा, एक अलग ही आपको एक्सपीरियंस होगा। आप देखिएगा, आपके सारे सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में सही होंगे। लेकिन अभी जो बचा हुआ है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, रिकॉर्डिंग सेक्शन में रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो मुझे मैसेज करो कि सर डेट बता दीजिए। कल आपने पूछा भी था कोऑर्डिनेटर का, वेरी गुड, कल आपने पूछा था, मैंने देखा था। ठीक, तो उस पहले पहले मेरा लेक्चर करो, बात समझो यार। देखो, पहले मेरा पूरा क्लास करो सारा, ठीक। क्लास करने के बाद क्या करो, मेरे ही एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देखोगे और किसी का नहीं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो। ये 3 काम कर लोगे अगर तुम, तो भाई तुम्हारे नेक्स्ट ईयर आएंगे 100%। ये मैं कॉपी पे लिख के तुम्हें दे सकता हूँ, डायरी पे। ये कोई रोक नहीं सकता है, सबको बोल रहा हूं मैं यार। तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, और वो कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, छोटे छोटे। आप विश्वास नहीं मानेंगे बच्चों, कहना नहीं चाहिए। क्लास 10th के बच्चे, पता है, नवंबर में एडमिशन जो लिए, क्योंकि अब सोच रहे हैं हम कर लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन पता है सवाल क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पता है क्या सवाल पूछा बच्चे ने मेरे से? सुन लीजिएगा, जिन लोगों ने एटम मॉलिक्यूल की क्लास करी, पूछ रहा था डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, सोचो। ये देखो बच्चों, ये सवाल क्लास 10th का था। देख रहे हो तुम, वही सारी दिक्कत फंसने लगी ना जो मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारी क्लास में पढ़ाते टाइम। यस सर। वही उनकी दिक्कत फंस रही। सोचो, बोर्ड एग्जामिनेशन में इतनी लंबी लंबी रिएक्शन पूछेगा, एस्टरिफिकेशन, एडिशन, ब्रोमिनेशन, और बेचारे यहीं फंसे हुए। अब मैंने उनको कुछ बोला नहीं, बच्चे को मैं क्या बोलूंगा? मैं उसको डिमोटिवेट थोड़ी ना करूंगा कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे या तुमसे नहीं होगा। बच्चा है वो भी बेचारा, क्या करेगा? 9th क्लास में उसको कोई टीचर नहीं मिला, उसने बोला कि मैं पढ़ने जाता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन तुम्हारे पास मौका है, जिन लोगों ने भी न्यू एडमिशन लिया है या लेंगे, आ रहे हो यार, 2-2.5 महीने खींच के करो ना। कम से कम क्या क्या कर लो मैं बता दूं। भाई केमिस्ट्री उड़ा दो पूरी, मेरी मेरी केमिस्ट्री कर लो। फिजिक्स करो चाहे ना करो, जाओ। पता है क्यों? क्योंकि फिजिक्स तो तुम्हारा, ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स चल रहा है, ये अगले साल नहीं आएगा। फिजिक्स अगले साल फ्रेश मिलेगा तुम्हें। ऑप्टिक्स मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिलेगा, फिर से पढ़ाया जाएगा आपको स्टार्टिंग से, परेशान ना हो। उसका पुराने वाले से इतना कुछ लेना देना नहीं है, वो मैं सिखा दूंगा, ठीक। या कोई भी टीचर होगा सिखा देगा। केमिस्ट्री भाई नहीं करोगे अगर ना, भाई परेशान हो जाओगे। केमिस्ट्री करो, एक एक क्लास करो, मैंने पीरियोडिक टेबल ओबल सब बताया है। प्लीज फॉलो करिए, नहीं आप परेशान हो जाएंगे अगले साल। और इसको अपने फाइनल एग्जामिनेशन से पहले रात में दिन में जाग के फिनिश कर लीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैथ्स भी थोड़ा बहुत छूट गया ना भाई, चल जाएगा। मैथ्स भी थोड़ा बहुत छूट गया, चल जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन आप ट्राइंगल मत छोड़ना, ट्राइंगल वाला चैप्टर मत छोड़िएगा इस साल। ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल मत छोड़िएगा, तब भी काम चल जाएगा मैथ्स। मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, मेरी क्लास से नहीं किया तब भी चल जाएगा मैथ्स, क्योंकि हम नैया पार लगा लेंगे अपनी, हम सीख लेंगे आगे चल के। केमिस्ट्री करे बिना जाना नहीं। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो सुन लो, बहरहाल ये छोटी छोटी बातें बेटा क्लास करके आती हैं, और इसका बुरा भी मत मानना। डाउट हो तो भाई कुछ सर पूछ लेना, मैथ मैं में सर बता। सर्कल हो चुका है। हाँ, सर्कल हो चुका है शायद, है ना। ग्रुप पे डाल देना मैसेज, बच्चे बता देंगे आपको खुद ही। और सुनो एक बात और, नहीं सर्कल नहीं हुआ है, सर्कल नहीं हुआ है, शायद सर्कल नहीं हुआ है। जिन बच्चों को जल्दी है, अगर आपको सर चैप्टर सर्कल करना नहीं है, हुआ। नहीं हुआ है, बैकअप वाला क्लासरूम भी है। मैंने आपको बताया है भाई कि आपके स्कूल में आ रहा बैकअप वाला क्लासरूम भी है, अश्मित ने लिया हुआ है, ठीक। वो आप वो मेरे को रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपको अप्रूव करा दूंगा उसमें भी। मतलब उसके कोई पैसे नहीं लगेंगे, परेशान ना हो। वहां पर भी क्लास अवेलेबल है, वो इमरजेंसी क्लासेस होती हैं। क्यों भाई अश्मित, आपने सर्कल करके देखा था कि नहीं देखा था, बताइए। सर करा था। कर लिया, कंप्लीट कर लिया क्या? सर एनसीईआरटी पूरी कर ली। हाँ, एनसीईआरटी वाली सीरीज आपने कर ली। तो यस आप सर। लोग भी ले लो ना, जब आ रहा है तो क्या समस्या। एक बच्चे ने सुबह भी मांगा था, एक बच्चे ने, उसको मैंने दिया। तो आप मेरे को भेजो ना प्रॉब्लम अपनी कि सर ये वाला चैप्टर करना है, तो वो बैकअप पे रहता है, सब मिलेगा आपको। करो, सिस्टमैटिक ढंग से चला हुआ है सब। लेकिन भाई मेरे, पढ़ने वाले तो बनो।
9th में हो 10th में हो, 8-8 10-10 घंटे तुम्हें निकालने चाहिए इस टाइम, है ना? पढ़ने वाले तो बनो। चलो बहरहाल अब देखो, पता है यही होता है, यूट्यूब पे आ रहे हैं बच्चे अपने मन से उल्टा सीधा खूब कर रहे हैं। यही बात मैं समझाता हूँ कि एक प्रॉपर क्लासरूम होता है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट सब गड़बड़ हो जाएंगे तो कैसे करोगे यार? छोड़ो, इधर आओ तुम, यहाँ पे देखो। तो ये इनकी दिक्कत थी, इनको छोड़ो। अब समझ में आया आपको? तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट। अब हम एक अच्छा सवाल करेंगे। सवाल करने से पहले जल्दी से वापस आइए इधर, वापस आइए। मैं सवाल मैं तुमको देता हूँ, ध्यान सुनो। पहला डिस्कशन हो गया कि वॉट को किस में चेंज करोगे? किलोवाट में, ठीक। दूसरा डिस्कशन सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूं बच्चों। पूरा सवाल ऐसे ही देगा, आपको बस क्या करेगा पता है? फंसा देगा। मास दे देगा 2000 किलोग्राम, सॉरी 2000 ग्राम दे देगा, जी का मतलब ग्राम। कोई बताएगा क्या करेंगे? पूरा सवाल ऐसे ही देगा, मास को ग्राम केजी में कन्वर्ट करेंगे सर ऐसे यूनिट किलोग्राम में। में कर लेंगे सर। यस। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है बताइए? मास की एसआई यूनिट किलोग्राम किलोग्राम होती है। तो किलोग्राम मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से बताया फिजिक्स में कि यदि मास ग्राम में दिया हो तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर। देखिए केमिस्ट्री में मास ग्राम में दिया तो चलेगा, हमारा सवाल हो जाता है वो कॉन्सेंट्रेशन वाला या जो भी है, क्लास 11 में करेंगे, परेशान ना हो। फिजिक्स में एसआई यूनिट ही काम करेगा आपका। तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इस मास को, यानी कि जो भी मास दिया हुआ है उसको किसमें चेंज कर लें बच्चों? 1000 से क्या कर दें? डिवाइड। और किसमें चेंज कर लें? किलोग्राम। ठीक। अच्छा अब एक बात और बताना चाहता हूं, ऐसे मतलब जस्ट मैंने यहां तो सिखा दिया आपको, लेकिन बच्चों मान लो पुराना वाला हमारा सवाल जो उसने दिया था, मान लो ऐसा आ जाता। कैसा? ऐसा देखो, देखो यहां पर देखो, ठीक। 100, अभी इसने क्या लिखा था? किलोग्राम ऑफ वाटर, है ना? मैं केजी लिखना भूल गया था। अब बच्चों पूरा सवाल ऐसे ही करिए, लेकिन किलोग्राम की जगह बस आप ग्राम कर लीजिए। पूरा सवाल ऐसे ही करिए और किलोग्राम की जगह आप क्या कर लेंगे? ग्राम कर लेंगे, है ना? देखिए पूरा सवाल ऐसे ही बच्चों, और 100 ग्राम पानी लिख दिया उसने एग्जाम में। अब तो आप लोग समझदार हो। पावर का फॉर्मूला तो वही लगेगा आपका, W/T लगेगा, है ना? और W तुम निकाल लोगे अगेंस्ट द ग्रेविटी। पंप ऊपर पानी चढ़ाता है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी, mgh। ठीक। मास कितना है? 100। 0.1 kg। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक। तो मास को क्या करोगे? यस सर। ग्राम में था भाई, डिवाइड बाय 100 1000। ग्राम था ना, 1000 से डिवाइड करोगे तो जैसे ही केजी में आ जाएगा तुरंत। और किलोग्राम मास का एसआई यूनिट होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। ठीक। तो बच्चों ये 2 0 से 2 0 गया, और 1 अपॉन, देखो अब एक और बात बता दूं तुम्हें, अच्छा लगेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं 0.1 कर लो भाई, कोई मना थोड़ी ना करेगा तुम्हें, कर लो, सही है। और नहीं मने तो m की वैल्यू 1/10 आ रही है, वो रख दो। नहीं समझे भाई? 0.1 का मतलब क्या होता है? 1/10 ही तो होता है। तो पता है मैं 1/10 रखूंगा, जो कैलकुलेशन मुझे इजी लगेगी मैं वैसे ही तो करूंगा। कई बार मैंने तुम्हें सिखाया है। तो m की जगह मैं 1/10 रखूंगा, ठीक। इंटू में g की जगह 10 और इंटू में h कितना है? 20। लो इससे आसान हो गया ना, ये इससे कट जाएगा। और अगर कोई बच्चा ऐसे कर रहा है तो भाई आपका भी सही है। ये देखिए mgh, है ना? m की जगह आपने क्या रखा? 0.1, ठीक। इंटू g की जगह आपने क्या रखा? 10 और h की जगह आपने 20। तो आप ऐसे कर लेते, 10 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा? 1। या फिर यहां से पॉइंट उड़ाओगे, नीचे 10 बढ़ाओगे, 10 से 10 कटेगा तो बात तो वही पड़ेगी ना, यहाँ 1 बचेगा। 1 इंटू 20, 20 जूल तो आएगा। नहीं समझे? बताइए बताइए, समझे? समझ गए ठीक। सर। हाँ, तो पावर निकाल लीजिए यहां से, क्या दिक्कत है ना? W/T से। तो W कितना 20 है? by 10। 2 जूल्स हाँ, पर 20 सेकंड। जूल। भाई सुन लो ध्यान से, यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक। और टाइम कितना दिया है उसने? टाइम कितना है तुम्हारा? 10 सेकंड। 10 सेकंड। 10 सेकेंड। अब मेरी बात एक और ध्यान सुनो, आंसर वांसर तो तुम लोग निकाल लोगे, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तुम्हारा 2 वॉट आ जाएगा, जूल पर सेकंड को वॉट तुमने लिखा। ये हमारा डिस्कशन था। अब एक और डिस्कशन मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ, ठीक। सुनो,
डिस्कशन नंबर 3। और डिस्कशन नंबर 3 में बच्चों मान लो सवाल ऐसा दे दिया, अब इस बार उसने टाइम क्या किया, कहाँ गया टाइम, टेक्स 10 मिनट लिख दिया, तो क्या 600 करेंगे सेकंड। बताइए? हाँ, Yes, मिनट को sir, हम किस 10 में चेंज कर लेंगे, सेकंड में। मिनट को हम Seconds किस में में। चेंज कर लेंगे, सेकंड में, ठीक है। Sir, 600 60. seconds. टाइम कितना था तुम्हारा, 10 मिनट, और तुमने क्या किया, 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर लिया। भाई मिनट को सेकंड में कैसे करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में आ जाएगा, Sir, सेकंड में। 600 तो कितना आ seconds. गया, 600 सेकंड, ठीक, ये आ गया। बस अब तो समझदार हो ना, कर लोगे, मतलब अब मैं कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा हूँ। देखिए जरा, यहाँ से पावर हमने निकाला, कितना आ जाएगा, W/T, है ना। तो W आप निकाल लीजिए अलग से, कितना है, mgh। मास कितना है, Mass 100 kg. मतलब आप समझ गए हो ना। और g का वैल्यू 10 है और h कितना है, 20 मीटर, है ना। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 इंटू 10 इंटू 20, और खास बात ये थी जो मैंने पढ़ाई तुम्हें, टाइम कितना रखोगे, 600। बस ये 600. पढ़ाना चाहता था, वर्क जूल में और टाइम सेकंड में। अब जो भी आएगा वो तो बात की बात है ना, वो तो सॉल्व करते ही रहोगे आप। 100 इंटू 2 200 और डिवाइडेड बाय 6, और जूल पर सेकंड वॉट, है ना। 2 3 जा पॉइंट में आएगा। हाँ, अब जो भी आएगा 33.33 के आसपास आएगा 33.3333 वॉट। ठीक, समझ में आ गई बात। वॉट। तो ये हमारा डिस्कशन था, ठीक। बस अब इसके आगे हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना।